बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन कराम के लिए जो अमल बताने लगा हूँ ये नज़र बद का इलाज है। नज़र बद आपको पता है इतनी सख्त है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ा के बाद, तकदीर के बाद अगर मौत सबसे ज़्यादा वाक़या होती है तो वो नज़र बद से है। मेरी उम्मत में जो तकदीर की लिखी हुई मौत है उसके बाद सबसे ज़्यादा नज़र बद की वजह से अमवात होंगी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। आप देखते हैं, अहादीस का मुतालिया करते हैं तो नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़ा रोज़े जज़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान का मफ़हूम नज़र आता है कि आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नज़र बद जो है अगर ऊंट को लग जाए तो उसको हांडी तक ले जाती है, हांडी तक ले जाती है, लोगों के पेट तक वो चला जाता है, पक जाता है। और अगर इंसान को लग जाए, इंसान पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो तो वो ज़मीन पे आ जाता है। नज़र बद मौत इसके ज़रिए हो जाती है, तबाही और मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमारे यहाँ कुछ लोग दो चार जमातें क्या पढ़ जाते हैं, वो कहते हैं हल इनकार कर देते हैं। पहले हदीस का इनकार, फिर कुरान की आयत का भी इनकार कर देते हैं, अपनी कम इल्मी की वजह से, ला इल्मी की वजह से। इतने तरक्की याफ्ता और इतने पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा अपने बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ा सकता। पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा बच्चा घर में पैदा हुआ, कान में अजान नहीं सुना सकता। पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन जमात नहीं करवा सकता। पढ़ा लिखा बहुत है, इमाम साहब के पीछे तकबीर नहीं पढ़ सकता। ये हम स्कूल की चंद जमातें पढ़ने से हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तालीम नहीं है। तालीम वो तालीम है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल करदा को हलाल समझे, हराम करदा को हराम समझे। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमाने वाली शान का इनकार ना करे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार ना करे, अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैयनात का इनकार ना करे। कुरान का एक हरफ का भी इनकार कर देना कुफर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद बरहक है, ये लग जाती है। तो अगर किसी को भी नजर बद लगी है, किसी के ऊपर नजर बद है और वो सख्त बीमार है या किसी खौफ में मुब्तला हो गया है, तो उसके लिए सूरत तारक, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तारक 3 मरतबा पढ़ें और सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयात 11 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके मरीज को पिलाएं। और इसके साथ अगर चारों कुल भी 3-3 बार पढ़ लें, सूरह फातिहा शरीफ और आयतल कुर्सी मुबारक 3-3 मरतबा ये पढ़ लें, अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पाक पढ़ लें, तो फिर इसके असरात ऐसे होंगे सोने पे सुहागा। और इस पानी में से कुछ पानी मरीज के चेहरे पर लप भर के छींटा भी लगाएं। ये पानी याद रहे जमीन पर गिरने ना पाए, बेअदबी नहीं होनी चाहिए, पानी जमीन पर गिरे ना। ये वजीफा 11 दिन या 21 दिन या फिर 41 दिन तक इसको जारी और सारी रखें। अगर कोई इन कलिमात को मुश्को ज़ाफ़रान के साथ या ज़ाफ़रानी कलम के साथ लिखकर या लिखवाकर अपने पास रखेगा
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी से वो नज़र बद के असरात से महफूज रहेगा और खौफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको छुटकारा अता फरमा देंगे। अब वो मैं एक नक्श भी हम दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा सकते हैं। इस नक्श को भी लिखकर गले में पहना जा सकता है, वॉलेट में रखा जा सकता है, बाजू के साथ बांधा जा सकता है। अगर मर्द बांधे तो वो उल्टे बाजू के साथ, अगर औरत बांधे तो वो सीधे बाजू के साथ। ये आप बांध सकते हैं और ये नक्श स्क्रीन पर आप मुलाज़ा फरमाएं। इस नक्श की भी इजाज़त है और इस दम की भी इजाज़त है। इस दम को आप करें, आपको इजाज़त है। और अगर अल्लाह तौफीक बख्शे तो आप कमेंट के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का तोहफ़ा ज़रूर भेजें। जितनी देर तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नूर शिफा चैनल को, पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी हमारे ऑफिशियल चैनल को, और फेसबुक पेज पर पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी चैनल को। इसके अलावा हमारा टिकटॉक अकाउंट यकीन आज़म और खिदमत खल्क, ये भी टिकटॉक पर हमारा अकाउंट है, इसको भी आप फॉलो करें। इसके ऊपर जो हमारा प्रोग्राम आएगा, जो हमारे वज़ाइफ आएंगे, वो एक नंबर पैगाम होगा, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं। बहुत सारे जाली लोगों ने, नकाली लोगों ने, नकल करने वालों ने हमारे वज़ाइफ को अपने नामों से, फेक नामों से बनाकर उनको अपलोड किया है और उसकी जगह जगह से काट कर दी है और उसमें से पीस काट कर, बयान को काट कर, तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर बयान किया गया है, जिसमें सही पैगाम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नाज़रीन इकराम, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो। मैं हूँ आपका पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।